रात बीत चुकी थी और सुबह का सूरज कमरे में हल्की रोशनी फैला रहा था। रोशनी ने आंखें खोलीं तो सबसे पहले उसका हाथ अपने कानों तक गया। वहां झुमके हल्के हल्के हिल रहे थे। पल भर को उसे लगा कि शायद ये सब सपना रहा हो, लेकिन आईने में अपनी ही शक्ल देख उसने सच मान लिया। वो धीरे से उठकर खड़ी हुई और कमरे के बीच में रखी मेज पर रखे कंगन, चूड़ियां और बिंदी को देखती रही। उसका मन अभी भी इस बदलाव को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रोशनी जल्दी नहा ले, आज तुझे पूजा में बैठना है। उसके पांव मानो अपने आप बाथरूम की ओर बढ़ गए। जब उसने खुद को नहाकर साड़ी में तैयार किया तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माथे पर बिंदी लगाने का हिम्मत जुटाना उसके लिए सबसे मुश्किल था, लेकिन जैसे ही लाल रंग की छोटी सी बिंदी उसने लगाया, आईने में खड़ी लड़की सचमुच पूरी लगने लगी। पूजा में बैठते समय सबकी नजरें उस पर टिक गईं। देखो कैसी लग रही है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। ये सुनकर रोशनी के अंदर कहीं गहरी खामोशी छा गई। उसे लगा कि अब वापस जाना शायद इतना आसान नहीं होगा। जा बेटा, सबको प्रसाद बांट। रोशनी धीरे धीरे सबके बीच घूमने लगी। हर कोई मुस्कुराकर उसे देखता और आशीर्वाद देता। उसके भीतर एक अजीब सी झिझक और गर्व दोनों ही मिलकर उसे हिलाते रहे। शाम होते होते जब सब चले गए तो रोशनी थककर अपने कमरे में बैठी। उसने साड़ी उतारी और देर तक उसे हाथों में घुमाती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था। तभी दीदी कमरे में आईं और उसके पास बैठ गईं। भाई, आज तूने बहुत अच्छा किया। तुझे शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन अम्मा को तूने बहुत खुश कर दिया। रोशनी ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन मन के भीतर की उथल पुथल कम नहीं हुई। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उसने सोचा, क्या ये सचमुच सिर्फ एक दिन का खेल है या धीरे धीरे उसकी जिंदगी की दिशा बदल रही है। नींद उसकी आंखों से दूर थी और आईने में खड़ी अपनी ही परछाई उसे देर तक देखती रही।